बादल कितने सुंदर होते हैं, आसमान में तैरते रहते हैं। ये कई शेप्स और साइजेस में आते हैं। कभी कभी ये जानवरों जैसे दिखते हैं, कभी कभी कॉटन कैंडी जैसे। हम इन्हें रोज देखते हैं, लेकिन क्या हम जानते हैं कि ये कैसे बनते हैं? यह ऐसे समझाता है कि बादल क्यों और कैसे बनते हैं। बादल टाइनी पानी की बूंदों से बने होते हैं। ये आइस क्रिस्टल से भी बने होते हैं। ये आसमान में इकट्ठा होते हैं। ये सफेद या धूसर दिखते हैं। इनका रंग सनलाइट पर निर्भर करता है। कुछ बादल बारिश लाते हैं, दूसरे नहीं। ये अर्थ के वेदर सिस्टम का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है। बादल आसमान में ऊंचे हो सकते हैं, ये नीचे भी हो सकते हैं। बादलों के कई टाइप्स होते हैं। उनमें से कुछ हैं क्यूमुलस, स्ट्रैटस और सिरस। हर टाइप का अपना शेप और हाइट होता है। हर टाइप एक अलग तरीके से बनता है। ये वेदर कंडीशंस पर निर्भर करता है। बादल कई कारणों से बनते हैं। एक मुख्य कारण है वाटर साइकिल। नदियों, झीलों और समुद्रों का पानी इवापोरेट होता है। यह वाटर वेपर में बदल जाता है। यह वेपर आसमान में ऊपर उठता है। ऊपर जाते जाते यह ठंडा हो जाता है। ठंडी हवा ज्यादा वाटर वेपर नहीं होल्ड कर सकती, तो वेपर कंडेंस होकर टाइनी बूंदों में बदल जाता है। ये बूंदें बादल बनाती हैं। एक और कारण है एयर मूवमेंट। जब गर्म हवा ऊपर उठती है तो यह ठंडी हो जाती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि आप जितना ऊपर जाते हैं उतनी ही ठंड बढ़ती जाती है। गर्म हवा ज्यादा नमी होल्ड कर सकती है। जब यह ऊपर उठती है और ठंडी होती है तो यह सारी नमी होल्ड नहीं कर पाती, तो वाटर वेपर कंडेंस होकर बूंदों में बदल जाता है। इस तरह बादल बनने शुरू होते हैं। पहाड़ भी बादल बनाने में मदद करते हैं। जब हवा पहाड़ों के ऊपर से गुजरती है तो यह ऊपर उठती है। जैसे जैसे यह ऊपर उठती है, यह ठंडी होती जाती है। ठंडी हवा वाटर वेपर को कंडेंस करके बूंदों में बदल देती है। इससे बादल बनते हैं। यही कारण है कि हम अक्सर पहाड़ों के पास बादल देखते हैं। बादल बनने की प्रक्रिया इवेपोरेशन से शुरू होती है। अर्थ की सतह से पानी वेपर में बदल जाता है। यह वेपर आसमान में ऊपर उठता है। यह जितना ऊपर जाता है उतना ही ठंडा होता जाता है। जब यह ठंडा होता है तो वेपर कंडेंस हो जाता है। यह टाइनी पानी की बूंदों या आइस क्रिस्टल्स में बदल जाता है। ये बूंदें हवा में मौजूद टाइनी पार्टिकल्स के आसपास जमा हो जाती हैं। ये पार्टिकल्स धूल, पॉलन या धुआं भी हो सकते हैं। ये एक न्यूक्लियस का काम करते हैं। पानी की बूंदें या आइस क्रिस्टल्स इन पार्टिकल्स से चिपक जाते हैं। इससे एक बादल बनता है। बूंदों के बनने की प्रक्रिया को कंडेंसेशन कहते हैं। जब बहुत सारी बूंदें एक साथ आती हैं तो वे एक बादल बनाती हैं। बादल मोटा या पतला हो सकता है। यह वाटर वेपर की मात्रा पर निर्भर करता है। यह टेम्परेचर पर भी निर्भर करता है। अगर बादल भारी हो जाता है तो यह बारिश के रूप में गिर सकता है। इसे प्रेसिपिटेशन कहते हैं। प्रेसिपिटेशन पानी को वापस अर्थ पर लौटाता है। फिर साइकिल फिर से शुरू होता है। सेक्शन 4, प्रकृति में बादलों का महत्व। बादल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अर्थ के टेम्परेचर को रेगुलेट करने में मदद करते हैं। दिन के समय ये सनलाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं। इससे अर्थ ठंडी रहती है। रात में ये गर्मी को ट्रैप करते हैं। इससे अर्थ गर्म रहती है। बादलों के बिना अर्थ दिन में बहुत गर्म और रात में बहुत ठंडी होगी। बादल बारिश भी लाते हैं। बारिश जीवन के लिए बहुत एसेंशियल है। यह पौधों को पानी देती है और नदियों और झीलों को भरती है। यह पीने के पानी के लिए इंपॉर्टेंट है। बादलों के बिना बारिश नहीं होगी। बारिश के बिना अर्थ पर जीवन नहीं होगा। बादल आसमान में सुंदरता भी जोड़ते हैं। वे स्टनिंग सूर्यास्त बनाते हैं। वे सुंदर पैटर्न्स बनाते हैं। वे आर्टिस्ट्स और पोएट्स को इंस्पायर करते हैं। वे आसमान को जीवंत बनाते हैं। बादल हमारी प्राकृतिक दुनिया का एक वाइटल हिस्सा है। इन कंक्लूजन, बादल बहुत फैसिनेटिंग होते हैं। ये इवेपोरेशन और कंडेंसेशन के जरिए बनते हैं। ये टाइनी पानी की बूंदों और आइस क्रिस्टल्स से बने होते हैं। ये टेम्परेचर को रेगुलेट करने में मदद करते हैं। ये बारिश लाते हैं। ये हमारे आसमान में सुंदरता जोड़ते हैं। बादलों को समझने से हमें प्रकृति की और भी ज्यादा सराहना करने में मदद मिलती है। इस एसे को पढ़ने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह इंटरेस्टिंग लगी तो कृपया हमारे न्यूज़लेटर को सब्सक्राइब करें। इस एसे को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आइए प्रकृति के अजूबों के बारे में नॉलेज फैलाएं, क्यूरियस बने रहें और हमारी खूबसूरत दुनिया के बारे में सीखते रहें। थैंक यू।